राज्यसभा सीट को लेकर भोपाल में हलचल तेज हो गई है। महेश केवट के ऐलान के बाद बीजेपी में हलचल। सीएम निवास पर बैठकों का सिलसिला भी जारी है। विधायक और मंत्री लगातार पहुंच रहे हैं। राजनीतिक रणनीति पर मंथन जारी है, तो लगातार बैठकों का जो सिलसिला है वो भी देखने को मिल रहा है। राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राज्यसभा सीट को लेकर महेश केवट के नाम के ऐलान के बाद बीजेपी में हलचल और सीएम निवास पर बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। तमाम जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, वो लगातार बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। राजनीतिक रणनीति पर मंथन जारी है, क्योंकि ये भी जानकारी मिली है कि 15 से 16 जो कांग्रेस के विधायक हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं। तो ऐसे में क्रॉस वोटिंग क्या संभव है, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल सरगर्मी बढ़ गई है और चूंकि आज महेश केवट भी नामांकन दाखिल करने वाले हैं, इसके अलावा मीनाक्षी नटराजन भी जो नामांकन है वो दाखिल करेंगी। तो ऐसे में देखना होगा कितनी महत्वपूर्ण तस्वीरें सामने आती हैं। और अनिल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, सीएम निवास पर बैठकों का दौर जारी है और इस बीच जो स्ट्रेटजी है, रणनीति है, वो कहीं ना कहीं बनाई जा रही है। एक और तस्वीर आई कि मुंह मीठा कराते यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिख रहे हैं प्रत्याशी के, और इसके साथ ही अब एकजुटता का जो दावा है वो कांग्रेस की ओर से भी किया जा रहा है। और जो आरिफ मसूद है वो भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि तेलंगाना वो जाएंगे। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री निवास में 1 घंटे से बैठक जारी है और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी बैठक में मौजूद है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैठक में शामिल हुए हैं और तमाम मोहन सरकार में मंत्री वो मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे हैं और बैठक में शामिल हुए हैं। और कई भाजपा के जो विधायक हैं वो भी बैठक में शामिल हुए हैं। करीब 1 घंटे का वक्त हो चुका है और बैठक जारी है। और कुछ देर में कांग्रेस दफ्तर से मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा चुनाव के लिए देखेंगे कि नामांकन दाखिल करने पहुंचेगी। और एक और बड़ा अपडेट ये भी है, तेलंगाना और महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो है वो भी भोपाल पहुंच चुके हैं और मीनाक्षी नटराजन के साथ मौजूद रहेंगे। जब मीनाक्षी नटराजन विधानसभा पहुंचेगी नामांकन दाखिल करने, तो दोनों राज्य के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी शामिल होंगे। और आप देखेंगे कि एक और कांग्रेस जो है नामांकन दाखिल करने वाली है कुछ देर में। दूसरी ओर बीजेपी की लगातार बैठक जारी है। बीजेपी में बैठकों का दौर देखा जा रहा है। महेश केवट भी मुख्यमंत्री निवास में यहाँ अंदर मौजूद है और यहाँ कुछ देर में बैठक खत्म होगी और उसके बाद देखेंगे कि महेश केवट और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, तमाम विधायक और मंत्री बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और वहां से जो है नामांकन दाखिल करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ महेश केवट रवाना होंगे। करीब 12:30 बजे के लगभग जो है महेश केवट जो है नामांकन दाखिल करेंगे और उससे पहले कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन नामांकन दाखिल करेगी। तो 1 घंटे का वक्त हो चुका है। मुख्यमंत्री निवास पर बैठक जारी है। दूसरी ओर देखेंगे कि जो चर्चाएं चल रही थी काफी तेज हो गई है कि विधायकों को जो है दूसरे राज्यों में शिफ्ट किया जाएगा। कांग्रेस के विधायकों को दूसरे राज्यों में तेलंगाना या कर्नाटक में शिफ्ट किया जा सकता है। इसको लेकर तैयारियां कांग्रेस ने शुरू कर दी है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और कुणाल चौधरी जो है दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। वहां पर दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात करेंगे और वहां पर रणनीति बनाई जाएगी कि आखिर किस राज्य में जो है विधायकों को लेकर जाना है, तेलंगाना ले जाना है, कर्नाटक ले जाना है, कहां पर जो है कांग्रेस विधायकों को रखा जाएगा। तो ये जो है तैयारियां भी काफी तेजी से कांग्रेस की ओर से शुरू कर दी गई है। तो दूसरी ओर आप देखेंगे कि यहां पर बीजेपी के जो विधायक मंत्री है वो कहते नजर आ रहे हैं कि तीसरा कैंडिडेट उतारा है तो जीत भी पक्की है। केवट जो है सबकी नैया पार लगाते हैं और बीजेपी की तीसरी सीट पर जो है महेश केवट बीजेपी की नैया पार लगाएंगे और कांग्रेस की नैया डुबाएंगे। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि ये क्राइम है और खरीद फरोख्त जो है वो बीजेपी की ओर से की जानी है। 2 बार पहले भी ऐसा किया गया है और ये लोकतंत्र की हत्या है। कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर कई तरह के जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन देखेंगे आप, तमाम रणनीति बनाने के बाद जो है दिल्ली आलाकमान से हरी झंडी मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए
तीसरे प्रत्याशी के नाम का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है और महेश केवट को प्रत्याशी बनाया है। महेश केवट को राज्यसभा भेजने की तैयारी जो है बीजेपी की ओर से हो गई है। लगभग बैठकों का जो दौर है वो लगातार हम देख रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ अंदर बीते 1 घंटे से बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है। तमाम रणनीति बनाई जा रही है, किस तरह से जो है क्रॉस वोटिंग करवाना है कांग्रेस विधायकों से और किस तरह से बीजेपी के जो विधायक मंत्री हैं उनकी भूमिका क्या रहने वाली है आगे, किस तरह से पूरा ये 10 दिनों अब 18 जून को क्योंकि वोटिंग होना है राज्यसभा चुनाव के लिए, 10 दिनों का वक्त है और इन 10 दिनों में क्या कुछ विधायक मंत्रियों की भूमिका रहेगी, कैसे तीसरी सीट पर चुनाव जीता जा सकता है, तमाम जो रणनीतियां हैं वो इस बैठक में बनाई जा रही है। कुछ देर में बैठक खत्म होने वाली है और आप देखेंगे कि अब अंदर जो है जो वाहन है मंत्री विधायकों के वो जाने लगे हैं, यानी कि जो अंदर मंत्री और विधायक हैं उनको बाहर लेकर अब आया जाएगा। ये कह सकते हैं कि लगभग जो है 1 घंटे बैठक चली और उसके बाद ये बैठक अब खत्म हो चुकी है और यहाँ पर आप देखेंगे कि वाहनों का जो कतारें हैं वो लग चुकी है। अंदर अब विधायक मंत्रियों को लेने के लिए वाहन मुख्यमंत्री निवास में अंदर प्रवेश कर रहे हैं और कुछ देर में जो है विधायक मंत्री बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। महेश केवट भी नजर आएंगे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल नजर आएंगे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी जो है भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे और वहां से नामांकन दाखिल करने के लिए देखेंगे। महेश केवट के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दौर जारी है और वो तस्वीरें भी बेहद महत्वपूर्ण होंगी जब नामांकन दाखिल होगा और बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे मुख्यमंत्री के साथ नजर आएंगे। आप बने रहिएगा अनिल।